हेलो दोस्तों, ये जो है नेक्स्ट पार्ट है जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट का। इस वीडियो में सीखेंगे कि जब आरसीएम गुड्स को परचेज करने के लिए जब हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो क्या उस एडवांस पेमेंट पे हमें जीएसटी पे करना होता है, और करना होता है तो उसका किस तरह से एडजस्टमेंट भी पास करेंगे टेली प्राइम के अंदर। यानी इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑल अबाउट जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट फॉर आरसीएम गुड्स। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई हो पाए। चलिए सबसे पहले कंडीशन का बात कर लेते हैं। देखिए, कंडीशन नंबर 1 जो था हमारा जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट का। जीएसटी पेमेंट एडवांस का जो है रेसिपिएंट के लिए, मतलब जो गुड्स को रिसीव करेगा उसके लिए, कि अगर जो है ऑनेस्टर डीलर से परचेज करता है और उसके लिए एडवांस में पेमेंट करता है तो उस पर जो है जीएसटी पे करना होता है। उसका वीडियोस बन चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन 2, जीएसटी टैक्स पेड ऑन एडवांस पेमेंट। यानी जब एडवांस में हम पेमेंट करते हैं रेगुलर डीलर को परचेज करने के लिए आरसीएम गुड्स को, तो उस पे हमको जीएसटी पे करने होते हैं। यानी उस एडवांस पेमेंट पे हमको जीएसटी पे करने होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आईटीसी के लिए एलिजिबल आप तभी हैं जब फाइनल बिल आपका बन जाता है। यानी सिंपली एडवांस का आपका हो जाने से सिर्फ नहीं आप जो है आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं। आईटीसी के लिए तभी आप एलिजिबल हैं जब बिल का पूरा बुकिंग हो जाता है, फाइनल हो पाता है, तब आईटीसी आप एलिजिबल करवा सकते हैं, यानी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए हम एडवांस पेमेंट वाला किस तरह से एंट्री पास करेंगे, सारा एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी को इनेबल करना है। जीएसटी को इनेबल करके दो ऑप्शन ऑन करने होते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन आपको ऑन कर लेने हैं। लिखा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट और इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स है। दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको बेसिक लेजर बना लेना है, जिससे कि हम बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए आईजीएसटी का लेजर बना लेने हैं आपको। उसके बाद जो आपको एक पार्टी जो कि रेगुलर डीलर है उसको बना लेने हैं। मेंटेन बैलेंस को यस रखना है आपको सिंपली। उसके बाद इसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, दिल्ली, जो कि हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद इसको रेगुलर लेते हुए जीएसटी नंबर डालेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम सेम मंथ सप्लाई का जो है एंट्री देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का हम जो देखेंगे सप्लाई का। यानी सेम मंथ में गुड्स का सप्लाई हो जाता है एडवांस पेमेंट पे, तो उसका देखेंगे कैसे एंट्री होगा। और नेक्स्ट मंथ अगर सप्लाई होता है उस गुड्स का तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह से पास करना होगा उसको देखेंगे। चलिए पहले सेम मंथ देख लेते हैं। वाउचर एंट्री पे जाएंगे। अब एडवांस में हम पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए। उसके बाद ये सिंपल मोड है। एडवांस मोड लाने के लिए सिंपली अल्टर जे करना है, स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन है एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट डालना है, कौन सी डेट को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मोड कैश में। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है पार्टी, जो कि राजेश गुप्ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आरसीएम वाले गुड्स शो होंगे। अगर आपका आरसीएम वाला गुड्स बना होगा तो शो होगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं शो होगा, नॉट एप्लीकेबल ही शो होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर कोई सर्विस आरसीएम वाला लेते हैं तो यहाँ पे आपको शो लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा अगर बना होगा तो। आरसीएम कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विस पे जो है एप्लीकेबल है, जैसे कि आपका बीड़ी रेपर हो गया, टबाको प्रोडक्ट हो गया, सिल्कन हो गया, जीटी सर्विसेज हो गया, उस पर जो है आरसीएम एप्लीकेबल है। तो आपको हम आइटम के लिए करके बता रहे हैं। स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अल्टर एल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको कैसे मैंने बनाया उसको देख लेते हैं। उसको आपको टबाको प्रोडक्ट में रखना है, प्राइमरी केजी में हम इसको जो है ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। और सिंपली यहाँ पे एप्लीकेबल पे जाएंगे। उसके बाद इनेबल करके यहाँ पे एचएसएन कोड और डिस्क्रिप्शन डालते हुए ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और ये ऑप्शन आपको यस जरूर करना है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, क्योंकि ये आरसीएम गुड्स है इसलिए आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करने हैं। उसके बाद परसेंटेज डालना है, कंट्रोल ए कर देना है। 28% लगता है, कंट्रोल ए। उसके बाद आपको एडवांस अमाउंट डाल लेना है, कितना एडवांस में आप पेमेंट कर रहे हैं। हम 20,000 डाल देते हैं सिंपली। आप उसके बाद जो है और भी आरसीएम गुड्स हैं तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आइटम के लिए हम कर रहे हैं। नोटा बिगल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए। अब जब आप जीएसटी रिपोर्ट देखने जाइएगा, यहाँ पे जीएसटी 2 में जाइएगा तो नीचे आपको शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अमाउंट अनस्टेड अगेंस्ट परचेज। उसके बाद इंटर मारेंगे और देखिए आगे यहाँ पे लिख देगा 20,000 पे, जो कि 5600 टैक्स बन रहा है। ये आपको बुक करने को बोला है, बोले बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, यानी ये आपका 5600 का लायबिलिटी आपका बनता है, आपको बुक करना है। इस पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे, जीएसटी पे करने होंगे 5600 को। तो फ्रेंड्स, आपको इसका बुकिंग करना होगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे। उसके लिए वाउचर भी प्रेस करेंगे, वाउचर पे जाके, और F7 जनरल वाउचर में इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास होता है। उसके लिए आप उसके बाद यहाँ पे अल्टर जे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टैक्स लायबिलिटी को आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपको टैक्स पे करना है। टैली को बताना होता है कि आपका टैक्स बनता है। तो यहाँ पे इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें से सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे आरसीएम गुड्स।
सबसे नीचे आपका ऑप्शन दिख रहा है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट डाल देंगे, कौन से डेट को यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डालना, हम 1 अप्रैल ही लेते हैं क्योंकि 1 अप्रैल को हमने पेमेंट किया था। उसके बाद उसी डेट को हमने एडजस्टमेंट किया है, तो सिंपली आपको एक लेजर बनाने पड़ेंगे, अल्टर सी कीजिए, वो लेजर आपको बनाने पड़ेंगे टैक्स ऑन आरसीएम। ठीक है, ये क्यों बना रहे हैं बता रहे हैं आपको। टैक्स ऑन आरसीएम इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लायबिलिटी को बुक कर रहे हैं इसको करेंट एसेट्स में रखेंगे। ये जो है हमारा लायबिलिटी बनता है, उसके बाद हम जो इसका आईटीसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे तो लायबिलिटी करेंट एसेट्स में रखेंगे इसको। एसेट्स ही हमारा है क्योंकि इसका जो है हमको आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली जो है इसको लेते हुए कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद अमाउंट डालेंगे जो कि बन रहा था हमारा 5600 डाल देंगे सिंपली। उसके बाद इंटर मारेंगे और यहाँ पे सी टाइप करेंगे क्रेडिट में। उसके बाद आईजीएसटी लेंगे, आईजीएसटी बन रहा था पार्टी जो है यहाँ से डेली का था, परसेंटेज डालेंगे जो कि 28% था। उसके बाद अमाउंट डालेंगे जो कि 20,000 पे कैलकुलेट हो रहा था। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करना है। तो अपनी इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी कर लिया। उसके बाद देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे बी प्रेस करेंगे, अल्टर F1 करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ड्यूटी इन टैक्सेस में माइनस में शो रहा है जो कि क्रेडिट साइड में शो रहा है, यानी आपको पेमेंट करने हैं इस टैक्स को। डेबिट साइड होता तो पेमेंट नहीं करना था, क्रेडिट साइड में है तो पेमेंट करना है। अब चलिए उसका पेमेंट का एंट्री कर लेते हैं। वाउचर पे जाएंगे, सिंपली F5 प्रेस करेंगे। टैली ने बता दिया कि आपको उतने पेमेंट करने हैं 5600 का। F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद पेमेंट करने के लिए स्टेटरी यहाँ पे ऑटो फिल का यूज करेंगे, कंट्रोल F करते हैं। उसके बाद सिंपली स्टेटरी पेमेंट जीएसटी, उसके बाद रेगुलर यहाँ पे लेना है आपको रेसिपिएंट लायबिलिटी। उसके बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करना है 1/4 से लेके, हम यहाँ से 2/4 ले लेते हैं क्योंकि जो टैली है अब एजुकेशनल वर्जन है, इसमें डेट एरर करता है इसलिए मैं ऐसा ही कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको वही डेट डालना है, पीरियड आपको जो 1 अप्रैल से लेके आप 30 अप्रैल ही लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ले लेना है मोड ऑफ पेमेंट, तो कैश हम लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे आईजीएसटी। उसके बाद उसका अमाउंट डालेंगे जो कि 5600 है, टाइप कर देंगे। उसके बाद सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे यस रखेंगे। उसके बाद पूछेगा कैसे पेमेंट कर रहा है, बैंक से या चेक से, तो हम कैश से कर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ बैंक बताइए, ठीक है, तो वो बैंक से करेंगे तो अब यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सिंपली पेमेंट डेट डालना है लास्ट में आपको 1/4, यहाँ पे जिस भी डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 को कर रहे हैं तो 2 आप डाल देंगे यहाँ से 2/4। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। अब जाके बैलेंस शीट फ्रेंड्स सब चेक कीजिएगा, बी प्रेस कीजिएगा अल्टर F1, तो अब देखिए यहाँ पे आपको ड्यूटीज इन टैक्सेस में 0 शो होगा, अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि आपने पेमेंट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेमेंट कर दिया उस पर, तो मान लीजिए गुड्स का सप्लाई आने वाला है, आ गया, और इस मंथ में जो है इसी मंथ में आ गया, तो हम जो इसी मंथ में उसका एंट्री कर लेते हैं। वाउचर पे जाएंगे और F9 प्रेस करेंगे परचेज वाउचर करने के लिए। उसके बाद डेट डालेंगे 2 अप्रैल को, मान लीजिए वो सप्लाई हुआ है। हम दूसरा डेट नहीं डाल सकते फ्रेंड्स, नहीं तो हम 10-15 लेते। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर उसने डाला है, सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट 2 अप्रैल, राजेश गुप्ता से जो है गुड्स आने वाला था। उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद सिंपली परचेज अकाउंट आइटम डालेंगे टोबैको प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 20 आ रहा है 20 kg। उसके बाद 1000 पर kg का है, 20,000 का टोटल हो जाएगा। इसके बाद इसमें टैक्स नहीं डालना है क्योंकि आरसीएम वाला गुड्स है, सिंपली आपको ऐसे एंट्री एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको देखना है टैक्स कैलकुलेशन तो कंट्रोल आई करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसमें सिलेक्ट करना है जीएसटी एनालिसिस पे, अल्टर F1 करना है, आपको दिख जाएगा 28% हुआ है जो कि 5600 बन रहा है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। अभी आपको बैलेंस शीट में कुछ शो नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ भी सर सिर्फ शो हो रहा है आपका, जो कि स्टॉक का शो हो रहा है, तो आपका भी शो नहीं होगा। जीएसटी रिपोर्ट देखने जाइएगा डीओजी, उसके बाद जीएसटी 2, तो नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि आपको B2B में शो हो रहा है क्योंकि B2B इनवॉइसेस है। यहाँ फ्रेंड्स 20,000 शो हो रहा है अभी तक, लगता है हमने जो एडजस्ट नहीं किया उसमें जो है ना, आपको जो है एडजस्टमेंट कुछ करना था उसमें, जो कि मैंने आगे नहीं किया था, सिंपली कंट्रोल ए कर लिया था। देखिए कर लेते हैं। यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे इंटर मारते हुए जाना था आपको आगे, और यहाँ पे आपको लास्ट में जाना था। देखिए ये वाला यहाँ पे जाना था, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना था। उसके बाद बिल को एडजस्ट करना था जो कि 20,000 वाला है, तो ये बिल फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट करना था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो एडवांस था उसी को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको सिलेक्ट करना था। हम सिंपली वहां से कंट्रोल ए कर लिए थे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एडजस्ट करके सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जब जाइएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जीएसटी का रिपोर्ट देखने, डीओजी, उसके बाद जीएसटी 3B, तो यहाँ पे देखिए अब कुछ नहीं शो होगा आपको, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिएगा तो आपको शो हो जाएगा आउटवर्ड एंड सप्लाई हुआ। यहाँ पे जीएसटी 2 में जाइएगा तो देखिए नीचे कुछ नहीं शो होगा आपको,
और इस बिल पे जाके अल्टर F1 कीजिएगा फ्रेंड्स। अल्टर F1 देखिए आपको नीचे शो हो जाएगा रिवर्स चार्ज सप्लाईज यहाँ पे हुआ है 20,000 का 5600 टैक्स का, तो ये क्लियर कट शो होगा। आपको एडवांस पेमेंट को एडजस्ट करने में अगेंस्ट रेफरेंस में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल बिल बुकिंग हो चुका है। अब आईटीसी के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, तो आईटीसी एलिजिबल करने के लिए एंट्री पास करना होगा। वाउचर पे जाएंगे F7 करेंगे, F7 जनरल वाउचर में उस स्टेट को डालेंगे, स्टेट को हम आईटीसी के लिए एलिजिबल एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद डेट डालेंगे। यहाँ पे आपको एंट्री पास करने हैं। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आईटीसी के लिए एलिजिबिलिटी करना है तो कंट्रोल यहाँ पे आपको अल्टर जे करने हैं, अल्टर जे। उसके बाद जीएसटी सिलेक्ट करना है, उसमें आपको इसमें सिलेक्ट करना है इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद इसमें सिलेक्ट करने हैं आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद सिंपली आपको एंट्री पास कर देना है जस्ट उल्टा। उल्टा करने का मतलब है जैसे कि टैक्स ऑन आरसीएम डेबिट किए थे आप आईजीएसटी क्रेडिट, तो आपको आईजीएसटी को डेबिट करना है और यहाँ पे परसेंटेज डालना है जो आप वहाँ पे डाले थे 20,000 पे टोटल। उसके बाद सिंपली आपको अमाउंट डाल देना है जो कि 5600 होता है टोटल। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, टैक्स ऑन आरसीएम को लेंगे। उसके बाद सिंपली जीएसटी को यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है, एक्सेप्ट कर लेना है सिंपली कंट्रोल ए। अब फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट चेक करने जाएंगे, बी प्रेस करेंगे, अल्टर F1 करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको शो हो रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में, जो कि हमको आईटीसी शो करता है। यानी हमारा आईटीसी है डेबिट साइड में, इसलिए आईटीसी है, तो ये हमें अब क्लेम कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका सेम मंथ का सप्लाई। 7 मंथ में सप्लाई होता है तो इतने सारे स्टेप बाय स्टेप करके एंट्री आपको पास करने होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मंथ का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे ही आपको जो एक एडवांस में आपको पेमेंट दे देने हैं, कैश में हम देते हैं उसी तरह से करेंगे जैसे हमने एडवांस में पेमेंट किया वैसे ही आपको कर लेने हैं जिससे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो उसके बाद जो है रजिस ही वही ले लेते हैं, सेम ही है आपका एडवांस लेते हुए, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल है। तो मान लीजिए एडवांस में पेमेंट आ चुका है, जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं, जीएसटी 2। उसके बाद देखिए नीचे आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो इंटर मारिएगा तो यहाँ पूछेगा 5600 का, बताएगा आपको कि लाइबिलिटी बुक करना चाहिए आपको, तो उसका लाइबिलिटी आपको बुक कर लेना है उसी मंथ में जिस मंथ में आपने एडवांस में पेमेंट किया है। तो हम लाइबिलिटी बुक कर लेते हैं, F7 जाएंगे वाउचर, उसके बाद डेट डाल देंगे, F2 कर देंगे, 2 अप्रैल लेते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल में हमने एडवांस जो है पेड किया था, उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी बुक करना है तो उसके लिए आपको अल्टर जेट करने पड़ेंगे, अल्टर जे कर लेंगे। उसके बाद जीएसटी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, उसके बाद यहाँ से लास्ट वाला परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद यहाँ पे एंट्री पास करने हैं, वही एंट्री रहेगा आपका टैक्स ऑन आरसीएम डेबिट रखना है। और उसके बाद अमाउंट डाल देना 5600 का। उसके बाद आपको क्रेडिट में यहाँ पे लेना है आईजीएसटी का, पार्टी डेली का है, उसके बाद आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पे 28% डाल देंगे। उसके बाद 20,000 पे लगता है और सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा बैलेंस शीट, बी प्रेस कीजिएगा, अल्टर F1 कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी शो करेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में क्रेडिट साइड में जो आपको पेमेंट करने हैं, यानी इतना आपको पेमेंट करने पड़ेंगे जीएसटी का। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं। हमने लाइबिलिटी बुक कर लिया, यानी गवर्नमेंट को ये जो टैक्स पे करना है वो टैली को मैंने बता दिया। जो आप फ्रेंड्स यहाँ पे रिपोर्ट देखने जाइएगा, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी 2, तो नीचे आप देखिएगा यहाँ पे आपको माइनस में शो होगा रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाइड में आपको टैक्स आपका शो हो जाएगा 5600, नेगेटिव में शो होगा। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने लाइबिलिटी यहाँ पे बुक कर लिया है और लाइबिलिटी बुक करने के बाद हमको पेमेंट करना होता है। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं। वाउचर पे जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे पेमेंट करने के लिए, ऑटो फिल का यूज करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, उसके बाद स्टेटरी पेमेंट क्लिक करेंगे, जीएसटी क्लिक करेंगे, रेसिपिएंट लाइबिलिटी करेंगे। 1 अप्रैल से लेके आपको 30 अप्रैल डालने हैं, लेकिन मेरा तो नहीं लेगा, हम 1 मई यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है इसलिए जो है डेट लेगा सिर्फ आपको 1, 2 और 31। तो सिंपली यहाँ पे कैश ले लेते हैं, कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लेंगे आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट डालेंगे जो कि 5600 है, 5600 टाइप करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैश या बैंक ले लेंगे, हम कैश ले लेते हैं। उसके बाद डेट डालेंगे, डेट ऑफ पेमेंट कौन सा है, तो 2 अप्रैल है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल F के एक्सेप्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स जब आप बैलेंस शीट चेक करने जाइएगा, बी प्रेस कीजिएगा, अल्टर F1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको कुछ नहीं शो होगा, 00 शो होगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। चलिए फ्रेंड्स आपने एडवांस में पेमेंट किया, उस पर जीएसटी जो बन रहा था उसका भी आपने पेमेंट कर दिया। अब जो है मान लीजिए सप्लाई आ रहा है नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल में पेमेंट हुआ था एडवांस का तो मई में आ रहा है, तो वाउचर पे जाते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं, गुड्स को F9 करते हैं, परचेज वाउचर। उसके बाद यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, F2 करते हैं, 1 मई कर देते हैं, 1 मई को आ रहा है गुड्स, सप्लाई हो रहा है।
इनवॉइस नंबर डाल देते हैं सप्लायर का, उसके बाद एक मिड लाते हैं, उसके बाद पार्टी ले लेते हैं जो कि पार्टी था हमारा कंट्रोल है। उसके बाद सिंपली परचेज अकाउंट और टोबाको प्रोडक्ट था ले लेंगे, उसको क्वांटिटी डाल लेंगे 20 टोटल आ रहा है और 1000 पर केजी का आ रहा है टोटल। उसके बाद इसमें आपको टैक्स नहीं डालने हैं क्योंकि आरसीएम गुड्स पे टैक्स जो है इनवॉइस में नहीं देखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, टैक्स एनालिसिस पे जाइएगा, टैक्स का एनालिसिस देखने के लिए अल्टर F1 करेंगे तो 28% टैक्स लग रहा है। तो विदाउट टैक्स आपको एंट्री पास करने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इंटर मारते जाना है, इंटर मारते जाना है और यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना है और जो 20,000 का आपने एडवांस दिया था उसको आपको एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, इंटर मारना है और सिंपली आपको इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब फ्रेंड्स जब जीएसटी रिपोर्ट आप देखने जाइएगा DOG, तो यहाँ पे GST 2 में जाइएगा, उसके बाद पीरियड चेंज कीजिएगा 1 अप्रैल से लेके 1 मई का। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, अल्टर F1 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए रिवर्स चार्ज सप्लाईज में आपको शो हो जाएगा 20,000 का मटेरियल्स, 20,000 का सप्लाईज हुआ है, 5600 टैक्स बन रहा था। अब जब बैलेंस शीट आप चेक करने जाइएगा, बैलेंस शीट बी प्रेस कीजिएगा अल्टर F1, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी जो है यहाँ पे टैक्स नहीं शो होगा क्योंकि जो अभी जो आप ITC के लिए एलिजिबिलिटी वाला एंट्री नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फाइनल बिल बुकिंग हो चुका है, फाइनल सप्लाई भी आ गया है और फाइनल बिल बुकिंग हो गया है, तो हम ITC के लिए एलिजिबल हैं। तो उसका एंट्री पास कर लेते हैं, हम टैली को बता देते हैं कि हम ITC के लिए एलिजिबल हैं। वाउचर पे जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, उसके बाद सिंपली जो है उसी मंथ में मान लीजिए 2 मई को हम जो है यहाँ पे ITC के लिए एलिजिबल हो रहा है एंट्री कर रहे हैं, जनरल वाउचर में ही करना होता है और सिंपली आपको अल्टर J करने हैं। उसके बाद आपको GST सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे आप ऑप्शन मिल जाएगा परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डालना है जस्ट उल्टा वाला एंट्री पास करना है जैसे कि आपने किया था उस समय, डेबिट किया था टैक्स ऑन आरसीएम को और क्रेडिट किया था IGST को, तो उल्टा एंट्री करना है। IGST को इस बार आपको डेबिट करना है। आप ITC वाला एंट्री पास कर रहे हैं इसलिए आपको जो है उल्टा एंट्री करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज डालिए 28, उसके बाद यहाँ पे 20,000 पे लगेगा 28%। उसके बाद सिंपली आपको अमाउंट डालना है जो कि 5600 था टैक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट लिखना, डी प्रेस करना है, क्रेडिट करना है फ्रेंड्स, डेबिट नहीं क्रेडिट, क्योंकि उल्टा एंट्री पास कर रहे हैं। टैक्स ऑन आरसीएम लेना है, अमाउंट्स आ जाएगा, GST प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस रखना है और उसके बाद पीरियड आपको डाल लेने हैं। तो यहाँ पे आप लीजिएगा 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, इंटर मारेंगे और सिंपली आपको एक्सेप्ट करके कंट्रोल करना है। इस तरह से ITC बिल एलिजिबिलिटी का हमने एंट्री पास कर लिया है। बैलेंस शीट चेक करेंगे, अल्टर F1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको अब 5600 शो हो जाएगा जो कि डेबिट साइड में है। ये डेबिट साइड ये बताता है कि ये टैक्स हमारा है, ITC के लिए हम एलिजिबल हैं, तो 5600 हमारा ITC बन रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है एंट्री पास करेंगे, सेम मंथ हो चाहे नेक्स्ट मंथ हो, दोनों का सप्लाई जो हो रहा है तो उसका एंट्री इस तरह से एडजस्टमेंट पास किया जाता है। टेली प्राइम में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।